नमस्ते दोस्तों, हमारी ग्रेट इंडियन मैथ ट्रिप में आप सबका स्वागत है। तो सब तैयार हैं? चलिए अपनी सीट बेल्ट्स बांध दीजिए क्योंकि हम मैथ्स के एक जबरदस्त सफर पर निकल रहे हैं। और ये देखिए, ये है हमारा गाइड। ये सिर्फ भारत का नक्शा नहीं है, ये इस मैथ्स एडवेंचर में हमारा साथी है। हम सब मिलकर कमाल की जगहों पर जाएंगे और कुछ मजेदार मैथ्स के सवाल भी हल करेंगे। अच्छा, कभी सोचा है कि एक रोड ट्रिप पर असल में कितनी मैथ्स लगती है? अरे आप सोचेंगे मैथ्स कहां से आ गई, पर जरा सोचिए, दूरी नापने से लेकर गाड़ी में तेल भरवाने तक हर जगह तो नंबर्स ही नंबर्स हैं। तो चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपना ये एडवेंचर शुरू करते हैं। और हाँ, किसी भी बड़े सफर की शुरुआत कहाँ से होती है? बिल्कुल सही, एक अच्छे प्लान से। और हमारे प्लान का पहला स्टेप है गाड़ी में फ्यूल भरवाना। बिल्कुल, और हर सफर के लिए कुछ जरूरी सामान पैक करना पड़ता है ना। तो हमारी इस मैथ ट्रिप की टूल किट में सबसे जरूरी चीजें क्या है? वो है जोड़ और घटाओ, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले गाड़ी में तेल तो भरवाना पड़ेगा, है ना? तो ये रहा पहला सवाल। मान लीजिए हमारी लॉरी में 28 लीटर डीजल पहले से है और हमने 75 लीटर और भरवा लिया। तो अब लॉरी में कुल कितना डीजल हो गया? चाहे तो यहां थोड़ा रुककर खुद से हल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे? हम यूज करेंगे हासिल वाला तरीका, जिसे रीग्रुपिंग भी कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। सोचिए, आपके पास 10 एक-एक रुपए के सिक्के हैं। आप क्या करेंगे? उन्हें एक 10 रुपए के नोट से बदल लेंगे, है ना? बस यहां भी वही हो रहा है। जब 8 और 5 मिलकर 13 हुए, तो हमने 3 को रखा और 10 इकाई को एक दहाई बनाकर आगे भेज दिया। और जवाब है 103 लीटर। शाबाश! अब हमारी लॉरी बिल्कुल तैयार है एक लंबे सफर के लिए। अच्छा, अब जब गाड़ी में तेल भर ही गया है, तो क्यों ना एक बड़ी चुनौती ली जाए? सोचिए, हम भारत के सबसे लंबे रास्तों में से एक पर हैं। श्रीनगर से एक पॉइंट तक का रास्ता 1855 किलोमीटर्स है और फिर वहां से कन्याकुमारी तक 1862 किलोमीटर्स। तो क्या हम पता लगा सकते हैं कि ये पूरा रास्ता कितना लंबा है? और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? रूल बिल्कुल वही है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, तरीका नहीं बदलता। इकाई से शुरू करो, फिर दहाई, फिर सैकड़ा। बस हासिल को आगे बढ़ाते रहो। वाह, 3717 किलोमीटर! सोचकर ही मजा आ रहा है कि ये कितना लंबा और शानदार सफर होगा। और देखिए, हमने इसे कितनी आसानी से जोड़ लिया। चलिए अब हमारी टूल किट का दूसरा औजार निकालते हैं, घटाओ। देखिए, जोड़ और घटाव ना जूतों की एक जोड़ी की तरह हैं, एक दूसरे के उल्टे, पर हमेशा साथ काम करते हैं। अगर जोड़ से कुल पता चलता है, तो घटाव से पता चलता है कि कौन सा हिस्सा गायब है। तो देखते हैं ये काम कैसे करता है। अब वक्त है अपनी मैथ स्किल्स को टेस्ट करने का और रास्ते में आने वाली कुछ और मजेदार पहेलियां सुलझाने का। अरे वाह, जरा देखिए तो, इस बार हम सड़क पर नहीं, समंदर के सफर पर हैं। हमारी अगली पहेली एक जहाज के बारे में है जो मुंबई से चेन्नई जा रहा है। तो पहेली कुछ ऐसी है, मुंबई से चेन्नई का पूरा सफर 2700 किलोमीटर का है। जहाज 1083 किलोमीटर चलकर कोचीन पोर्ट तक पहुंच चुका है। अब हमें ये पता लगाना है कि चेन्नई तक का सफर और कितना बाकी है। और यहां आता है हमारा हीरो, उधार लेना यानी बोरोइंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप दुकान पर जाकर 100 का नोट देकर खुले पैसे मांगते हैं, है ना? हम भी बड़ी वाली जगह से खुले लेकर छोटी वाली जगह की मदद करते हैं ताकि घटाव हो सके। यहां तो देखो, हमें इकाई के लिए सैकड़े तक से उधार लेना पड़ा। और ये हो गया 1617 किलोमीटर। और वाह भाई वाह, हमारी यात्रा की एक और पहेली हमने सुलझा ली। अब एक और मजेदार कहानी सुनते हैं मैरी की। मैरी के पास हैं 12,540 रुपए। इस सवाल में जोड़ और घटाव दोनों हैं, तो ध्यान से देखते हैं। पहला काम क्या करें? चलो मैरी के सारे खर्चों को एक साथ जोड़ लेते हैं, खाने का, टिकट का और यादगार चीजों का। ये सब मिलाकर हुआ 7,195 रुपए। पर कहानी में एक ट्विस्ट है, उसके चाचा ने उसे 4,900 रुपए भी दिए। तो ये पैसे तो उसके पास आए हैं ना, तो हम उसके शुरुआती पैसों में ये तोहफा जोड़ देंगे, जिससे हो गए 17,140 रुपए। अब आखिर में इस टोटल में से हम उसका कुल खर्च घटा देंगे, तो 17,140 रुपए में से 7,195 गए तो मैरी के पास बचे 10,245 रुपए।
चलो अब सफर में एक छोटा सा मजेदार मोड़ लेते हैं। हम खेलने वाले हैं एक जासूसी का खेल नंबर्स के साथ। क्या आप जानते हैं कि नंबर्स में भी कुछ सीक्रेट कोड, कुछ पैटर्न छिपे होते हैं? जरा इस टेबल को गौर से देखिए। यहां हम एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को जोड़ रहे हैं, जैसे 1 और 2, फिर 2 और 3। क्या इनके जवाबों में कुछ खास दिख रहा है? तो जासूसों, क्या मिला? देखिए, जब भी हम कोई भी दो लगातार नंबर जोड़ते हैं तो जवाब हमेशा एक विषम यानी ऑड नंबर होता है। और जब हम 3 लगातार नंबर जोड़ते हैं तो जो भी जवाब आता है वो हमेशा 3 से डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 + 3 + 4 होता है 9 और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। है ना कमाल की बात? मैथ्स तो रहस्यों का खजाना है। तो दोस्तों, हमारा ये शानदार सफर अब खत्म होने वाला है, पर जाने से पहले क्यों ना एक बार फटाफट से उन जरूरी बातों को याद कर लें जो हमने आज सीखी हैं। ये 4 टिप्स आपकी मैथ्स जर्नी के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पहली बात, नंबर्स को हमेशा उनकी जगह के हिसाब से लाइन में रखना। दूसरी बात, हासिल का मतलब है 10 सिक्कों के बदले 1 नोट। तीसरी, उधार लेना बस इसका उल्टा है। और सबसे जरूरी चौथी बात, अपने घटाव के जवाब को जोड़कर चेक जरूर करना ताकि कोई गलती ना हो। और अब जाने से पहले एक सीक्रेट मैथ सुपर पावर, ये 100 तक फटाफट पहुंचने की एक कमाल की ट्रिक है। मान लीजिए आपको पता करना है कि 67 में कितना जोड़ें कि 100 बन जाए। तो देखिए, 6 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए? 3। अच्छा, 7 में कितना जोड़ें कि 9 बन जाए? 2। तो हमारे पास नंबर आया 32। अब बस इसमें 1 जोड़ दीजिए और ये बन गया 33। चेक करें, 67 + 33 होता है 100। इस ट्रिक को दूसरे नंबर्स के साथ जरूर आजमा कर देखना। तो दोस्तों, हमारी ये ग्रेट इंडियन मैथ्स ट्रिप तो यहीं खत्म होती है, पर अब आपकी अपनी यात्रा शुरू हो सकती है। तो जरा सोचिए, अगर आपको अपनी सपनों की इंडियन ट्रिप प्लान करनी हो तो आप कहाँ जाएंगे और उस ट्रिप को प्लान करने में कौन कौन सी मैथ्स लगेगी? सोचते रहिए और अपनी अगली यात्रा की तैयारी करते रहिए।